Hello everyone, my name is Alicia and I welcome you all on my channel. Today I am going to explain you the poem Be Careful What You Wish For of class 5, but this is of ICSE board. हो सकता है कि सेम पोम सेम लैंग्वेज में सेम लाइंस में ऑफ कोर्स सीबीएसई बोर्ड में भी दी गई हो, उस बुक्स में दी गई हो, तो ये कॉलेज बुक से है. हो सकता है ये पोम किसी और बुक्स में भी हो. ठीक है, तो मैं आपको ये बहुत ही ईजी वे में आपको जो है समझाने वाली हूँ. ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी पोम है. तो चलिए सुनते हैं और हम जानते हैं इस कविता के बारे में. तो बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर. तो आपको ये लाइन से समझ में आ ही गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है. मीनिंग ये है कि आप जो भी विश करते हैं, आप जो चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. तो मैं आपको एक प्लॉट बता देती हूँ इस पोम का. प्लॉट ये है कि इसमें एक एप्पल है जो कि एक बाग में है और उसकी डिज़ायर होती है जब भी जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो काम मतलब एप्पल्स को तोड़ने के लिए आते हैं, सेबों को तोड़ने के लिए आते हैं. ठीक है, ताकि वो फैक्ट्री में ले जा सके. तो क्योंकि ये जो है अभी तक कोई भी वर्कर जो है, जो पिकर्स है, जो एप्पल्स को तोड़ते हैं, अभी तक इस पर्टिकुलर एप्पल जिसका नाम है आर्नी, उसको अभी तक वो ना उसकी तरफ ध्यान दिया गया है, ना वो उसे लेकर गए हैं. ठीक है, तो उसकी डिज़ायर यही है कि उनके साथ वो जाना चाहता है. तो चलिए पढ़ते हैं. पहले जानते हैं पोएट के बारे में, पोएटेस के बारे में बल्कि. जी हाँ, आर्डेन डेविडसन इज एन अमेरिकन ऑथर बेस्ट नोन फॉर हर बुक प्लेइंग हॉपस्कॉच ऑन अ रबर रूफ. और ये जो है, ये ऑथर या पोएटेस जो है आर्डेन डेविडसन, ये काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज बच्चों के लिए लिखती हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरीज और पोम्स लिखती हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स फॉर चिल्ड्रन एंड वॉज पब्लिश्ड इन 2006. ये देखिए, मैंने खुद ही बनाया है एक्चुअली ये पीडीएफ, थोड़ा सा एडिट वगैरह करके. और ये जो भी आपको रेड आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये सारे मैंने सोचा कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता हो तो. अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल पोम. आर्नी द एप्पल hung from a tree in an orchard a mile wide, and every day the pickers would come and howl dozens of apple inside. तो जैसे पहली लाइन ये लिखी, आर्नी द एप्पल हंग फ्रॉम अ ट्री. एक एप्पल है, एक सेब है जिसका नाम है आर्नी, वो एक ट्रे पे लगा हुआ है. ठीक है, जैसे काफ़ी सारे एप्पल्स हैं, तो उनमें से ये एक एप्पल है जिसका नाम है आर्नी. तो कहाँ है ये पेड़? ये पेड़ है एक ऑर्चर्ड में जो कि काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा सा. लिखा है अ माइल वाइड, इतना बड़ा ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग या बगीचा. ठीक है, जहाँ फल उद्यान या फल उगते हैं, फलों के पेड़ हो वहाँ पे. ठीक है. एंड एवरी डे द पिकर्स वुड कम एंड हाउल डजन्स ऑफ एप्पल्स इनसाइड. देखिए, हाउल HAUL का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को तोड़ना, चाहे वो खींच के तोड़ना या उसको पिक करना. जैसे हम फूल तोड़ते हैं, या जैसे ये मान लीजिए आप खुद ही एप्पल के या किसी और फल के बगीचे में है तो आप उसे तोड़ेंगे. ठीक है, तो ये हाउल का मतलब वही होता है, कैरी करके ले जाना, तोड़ के ले जाना, इस तरीके से. तो पिकर्स वही है जो इन फलों को तोड़ के ले जाते हैं. ठीक है, तो हर रोज़ वो पिकर्स आते थे और बहुत सारे डजन्स ऑफ एप्पल्स जो है, दर्जनों एप्पल या सेब जो है तोड़ कर ले जाते थे. पर ये अभी तक आर्नी की जो है बारी नहीं आई थी, अभी तक उसे कोई लेकर नहीं गया था. आगे देखते हैं. दे वुड They would pick the prettiest of the bunch, filling their baskets and pails, but they always passed by Arnie, ignoring his whines and wails. अब वो जो पिकर्स होते थे वो किसको, कौन से सेबों को तोड़ते थे जो कि बड़े अच्छे सेब होते थे, पके हुए सेब होते थे, वो उन्हें तोड़ते थे. तो वो उन सेबों को तोड़ के अपने बास्केट्स में, मतलब बाल्टियों में. और जो पेल वर्ड है PAILS, तो ये पेल्स जो है ये बास्केट भी हो सकती है, कोई वेसल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप एप्पल्स को तोड़ तोड़ के उसमें रखते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये पिकर्स उसमें जो है रखते जाते थे वेसल या बास्केट्स में. और हमेशा वो आर्नी की तरफ से पास बाय होते थे, गुजरते थे, लेकिन वो आर्नी को इग्नोर कर देते थे. बाकी सारे सेबों को तोड़ कर ले जाते थे उस बास्केट में, लेकिन आर्नी को नहीं ले जाते थे. तो ये क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये एक सेब की, एक एप्पल की जो है, ये ऑटोबायोग्राफी की तरह है, उसकी मतलब इमोशन की तरह ही है ये पोम. सो इट इज़ अबाउट दैट, इग्नोरिंग हिज वाइन्स एंड वेल्स. क्योंकि रियल में जो है, जो एप्पल विल नॉट टॉक टू अस.
ठीक है, एप्पल जो है सच में हमसे बात नहीं करेगा, लेकिन ये इमोशन यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्नी है वो वाइन्स एंड वेल्स, वाइन का मतलब होता है WHINES, जो यहाँ पे वाइन से इसका मतलब है कि धीरे धीरे रोना, एक ना एक निकटते हुए वे में रोना, और वेल्स का मतलब होता है तेज तेज की रोना। तो चाहे वो धीरे धीरे रोए, चाहे वो तेज की रोए, ठीक है, चाहे वो कितना रिकट रिकट के रोए, उसको नहीं ले जाया जाता था। Please pick me, Arnie would cry each time the pickers sauntered by. I want to go inside with you, cried Arnie till he turned bright and blue. तो वो काफ़ी गुजारिश करता था आर्नी कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, इस तरीके की, मतलब उस सेब की इमोशन दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो पिकर्स उसे नहीं ले जाते थे। सॉन्टर्ड, यहाँ पे एक वर्ड है सॉन्टर्ड। सॉन्टर्ड का मतलब होता है कि जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं, घूम रहे हैं उस ऑर्चर्ड में, उस बगीचे में, सारे जो बाकी सेब लगे हैं उसको तोड़ रहे हैं, घूम घूम के तोड़ रहे हैं। सॉन्टर्ड का मतलब वही है। लेकिन आर्नी को अभी तक नहीं तोड़ा गया है, उसको अभी तक पिकर्स ने जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और आर्नी की विश क्या है, जैसे इसमें विश क्या आर्नी की, यही विश है इसमें लिखा है, देखो स्टैंजा में, I want to go inside with you, cried Arnie till he turned bright blue. I want to go inside with you means Arnie really wanted to go inside the basket, the vessel. मीन्स जो पिकर्स के पास जो बास्केट होती थी जिसमें बाकी सब सेब होते थे, जो डेली उन पिकर्स के साथ जाते थे, तो आर्नी भी उसके अंदर जाना चाहता था। और वो इतना रोता था, इतना रोता था, जब तक वो ब्राइट और ब्लू यानी कि फ्रस्ट्रेटेड वाले या फ्रस्ट्रेशन वाले सिचुएशन में ना पहुंच जाए, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से वाली सिचुएशन में ना पहुंच जाए। ये जो फ्रेज है टर्न्ड ब्राइट ब्लू का मतलब वही है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, उदास हो जाना, इस तरीके से। बट द पिकर्स इग्नोर्ड हिम डे आफ्टर डे वाइल आर्नी हंग देयर इन डिसमे। लेकिन डेली जो पिकर्स हैं हमेशा से इग्नोर करते रहते थे, और आर्नी जो है हमेशा उदास रहता था, डिसमे रहता था, डिसअपॉइंटेड रहता था बहुत ज़्यादा। और एक जिसमें जो अगर एक परफेक्ट वर्ड अगर मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूँ तो वो होगा बेबसी में, ठीक है, यह बिल्कुल बेचैन रहता था। ट्राइंग टू नर्स ए शैटर्ड प्राइड, डाइंग टू बी पिक्ड टू बी टेकन इनसाइड, वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता था। शैटर्ड यानी कि जो वो अंदर से टूट गया है, बिखरा हुआ है, जो उसको लगता था कि सबको ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं ले जाया जा रहा है, इस तरीके से। तो वो उस बास्केट के अंदर जाना चाहता था बाकी सारे एप्पल्स के साथ। ईच न्यू डैम ही डू अ ट्रिक लाइक स्पिनिंग अराउंड हिज ट्विग। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए उन पिकर्स को क्या करता था, जो ट्विग यानी कि जो टहनियाँ है वो उस पर स्पिन करने लग जाता था या अपने आप को दिखाने लग जाता था, तो कोई ट्रिक करने की कोशिश करता था। बट द पिकी पिकर्स नेवर स्टॉप्ड फॉर एप्पल्स दैट वरंट बिग। लेकिन जो पिकर्स थे वो उसको क्यों नहीं ले जाते थे, वो इसलिए नहीं ले जाते थे कि जो आर्नी है वो अभी इतना बड़ा सेब नहीं हुआ है, इतना बड़ा एप्पल नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी भी मतलब बच्चा है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो पूरा पका हुआ नहीं है। और जूसी और रेड और ब्राइट और स्वीट, और ना तो वो जूसी है बाकी रेड एप्पल्स की तरह, और ना ही वो ब्राइट और स्वीट है, तो इसलिए उसे नहीं ले जाया जाता था। जैसे आप खुद भी जानते हैं, नॉर्मली भी अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई फल खाना चाहते हैं, आप कच्चे फल नहीं खाएंगे, ना ही हम उसे तोड़ेंगे, ठीक है, हम सोचते हैं कि जो पके हुए हैं हम उसको जो है तोड़ लेते हैं, उसको खाते हैं, राइट। सो दैट्स जनरल थिंग ओवर हियर। पुअर आर्नी वॉज नन ऑफ दीज थिंग्स, और बेचारा आर्नी जो है इसमें से कोई क्वालिटी नहीं थी उसके अंदर। ही वॉजेंट कम्प्लीटली क्वाइट फुल ग्रोन, अभी वो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं था बाकी एप्पल्स की तरह। एंड ही हैज सम निक्स एंड डिंग्स, और उसमें कुछ निक्स एंड डिंग्स थे। निक्स एंड डिंग्स का मतलब होता है बेसिकली जैसे स्क्रैचेस होना, या मतलब पूरी तरीके से पका ना हो, या कभी होता है ना किसी चीज़ में डेंट लग जाना। तो आपने देखा होगा कई बार जो कुछ फल होते हैं उसमें ऐसे ही लगता है कि ये जो है इसमें कोई दाग लगा है, कोई निशान है, या ये पूरा जो है अभी मीठा नहीं हुआ है, इस तरीके से। उसका कलर भी आप जानते हैं बाकी सबसे डिफरेंट था, वो रेड नहीं था। ही ड्रीम्ड वॉट इट वॉज लाइक इनसाइड, वो सोचता था कि इस बास्केट के अंदर जब सब सेब जाते हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाते होंगे। उसको लगता था कि शायद वो बड़ी अच्छी जगह जाते हैं इस बास्केट के अंदर, या इसमें एक और वर्ड यूज़ किया था,
पेल्स के अंदर, या कोई भी वेसल हो सकता है वो, वेसल या बास्केट या कुछ भी जिसमें वो बाकी सारे सेब हैं। और तो उसे लगता था पता नहीं कहाँ जाते हैं, कितनी एक्साइटमेंट वाली जगह होगी वो, कितना अच्छा लगता होगा। ओके, वहाँ पे हो सकता है लाइट्स एंड म्यूजिक ऑल अराउंड, वो सोचता था कि यहाँ पे बहुत ही चमक धमक होगी, म्यूजिक होगा, मजा आएगा, इस तरीके से। Arnie just wanted to go there so badly he flung himself to the ground। तो वो उसके अंदर जाने के लिए, बास्केट के अंदर जाने के लिए इतना ज्यादा उसकी डिजायर थी उसके अंदर जाने की, कि वो एक बार इतने तेज कि उसने अपने ऊपर जोर लगाया कि वो उछल के सीधा ग्राउंड पे गिर गया। तो जब ठीक है, जब पिकर्स आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट डे द पिकर्स केम अलोंग एंड सॉ हिम लाइंग देयर। जब अगले दिन वो पिकर्स आते हैं तो देखते हैं कि ये जो एप्पल है वो टूट के नीचे गिर गया है। अब मान लीजिए हम जब कोई फल तोड़ते हैं, ठीक है, पेड़ पे कई तरीके के फल होते हैं, जैसे कि कोई कुछ पके हुए होंगे, कुछ कच्चे होंगे, ठीक है। तो जब हम पत्थर मारते हैं या उसको तोड़ते हैं, पेड़ को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो कच्चे पके हर तरीके के फल जो है उसमें गिर जाते हैं जमीन पर। तो वैसे ही जब पिकर्स आते हैं तो उससे उन्हें वो भी नीचे पड़ा हुआ मिला, ठीक है। तो अब देखते क्या होता है। They took him inside and Arnie thought, this is it, I'm finally there। क्योंकि वो बास्केट के अंदर ही जाना चाहता था बाकी सब सेबों के साथ। तो आर्नी सोचता है कि जब वो पिकर्स ने क्या किया, एक्चुअली आर्नी को, उस सेब को उठा के बाकी सेबों के साथ उस बास्केट में डाल दिया। तो वो कितना खुश हो रहा है, दिस इज इट, आई एम फाइनली देयर, मैं आखिरकार यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब वो पहुंचता है, अब यहाँ जो लास्ट में बताया गया, हो सकता है कि जब वो जहाँ पहुंचता है, जब वो निकाला जाता है उस बास्केट के अंदर से, तब क्या होता है। बट वेन आर्नी द एप्पल लुक्ड अराउंड ही रियलाइज्ड हिज ड्रीम्स वर फॉल्स। लेकिन जैसे उसने देखा कि मैं उस बास्केट से बाहर निकलता हूँ या निकला हूँ, तो उसने देखा अपने आसपास कि जितने भी मेरे ड्रीम्स थे सब झूठ थे। यहाँ कोई एक्साइटमेंट, कोई कुछ नहीं है, यहाँ नाच गाना मस्ती लाइट्स कुछ नहीं है, सारी मेरी ड्रीम जो है फॉल्स थे। क्योंकि 15 मिनट्स के अंदर ही वो जो आर्नी एप्पल था, 15 मिनट के अंदर ही उस आर्नी को बाकी सारे लाल सेबों के साथ जो है मशीन में डाला गया और उसका एप्पल सॉस बना दिया गया। ओके, तो अब वो सेब, वो फ्रूट क्या है, वो एप्पल सॉस बन चुका है। पहले उसकी खुद की एक पहचान थी, वो वहाँ पे पेड़ पे था, ठीक है, फिर लेकिन उसने अपने आप को ग्राउंड पे गिराया और फाइनली उसकी ये हालत हुई, ठीक है। तो वो आर्नी से आर्नी अब एप्पल सॉस बन चुका है। So basically it's a very short poem and very easy to understand, but the thing is that you have to be cautious and really have to look upon your desires, what you actually want. And now if you want the question answers, please let me know also, okay, about it. And especially teachers, it's for you. Like for example, if you want any explanation or question answers of any of the chapters, so like for example you might be going to start some other chapter maybe next week or upcoming days or something, so please do tell me in advance so that I can actually and work with that, and you can also explain that on time and get your work done on time in the classroom with the students। okay, otherwise क्या होगा, फिर वो लेट हो जाएगा, क्या, isn't it? रोटी। So like for example, अगर आप next day कोई chapter कराने वाले हो and you're asking me today itself and you have to do that chapter tomorrow, so it would be difficult for me to to explain and then prepare for that chapter. So kindly let me know in advance. And same with the children, if you have any exam or if you want to understand something, any of the chapters or question answers, please do let me know on time so that you can also give your exams well. Okay, so I hope you have understood this poem. Be careful what you wish for. Okay, so till then, bye bye, take care.